बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं शामी रूहानी टीवी और मेरे साथ मौजूद हैं एम ए शामी साहब। शामी साहब मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं और शामी साहब से आज हमें बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है और जो टॉपिक है शर्फ़े शम्स के हवाले से। शर्फ़े शम्स बेसिकली एक ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है जिसके दौरान कोई तवीज़ दिखा जाए, कोई दुआ मांगी जाए, कोई अमल किया जाए तो उसकी एनर्जी से आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं। वो बेनिफिट्स किस तरह आपने हासिल करने हैं, यही टॉपिक है हमारा और ये सर हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, ये जो एस्ट्रोलॉजिकल जो इवेंट है शर्फ़ शम्स का, ये कितना इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या अमलियात की जाती हैं और ये एस्ट्रोलॉजर्स के लिए ये इवेंट इतना अहम क्यों समझा जाता है? लेकिन दानिश ऐसा है कि कायनात में ना मुख्तलिफ एनर्जीज मूव कर रही हैं, ठीक है, और हर सितारे की पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी होती है। हर सितारा अपने गर्दिश करते मखसूस बुर्ज पे आता है तो वहां पे उसको शर्फ हासिल होता है। अच्छा, शर्फ का मतलब कि वहां पे वो मैक्सिमम पॉजिटिव एनर्जी देता है जी। ठीक। और जैसे शर्फ को शम्स को जो शर्फ होता है एरीज में होता है। जी, अब एरीज जो शम्स है बुर्ज हमल में इस वक्त मौजूद है। जी, इससे पहले भी हम इसके अमलियात तैयार किए चीजें, और जो लोग इस वक्त हासिल करना चाहे वो भी हासिल कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। तो उस शम्स की एनर्जी को हासिल करना मकसद जरूरी है। अब देखें, जितनी भी जिंदगी में जो बादशाह या जो लोग अरूज और बुलंदी के मकामात पे बैठे हैं, आला मनसब आला ओहदा पे बैठे हैं, उनके लिए शम्स का मजबूत होना जरूरी है। ठीक। और खुसूसन ऐसे लोग जो गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहते हैं, गवर्नमेंट में तरक्की हासिल करना चाहते हैं, ग्रोथ एक्सपेंशन चाहते हैं, उनके लिए शम्स का मजबूत होना जरूरी है। ठीक। तो उसके लिए शम्स को मजबूत करने के लिए मुख्तलिफ रेमेडीज की जाती हैं। उसमें एक रेमेडी शर्फ शम्स की भी है। ठीक। और शर्फ शम्स का मकसद यह है कि उसमें उसके तलिस्म, उसके अलवा तलिस्मात, उसके नकूश की सारी चीजें बनाई जाए तो उसकी जिंदगी में ग्रोथ एक्सपेंशन हो सकेगी। ठीक है, तो ये है कि शर्फ शम्स हर शख्स उससे फायदा उठा सकता है। उसमें सूरज शम्स पढ़ के भी उसकी एनर्जी हासिल की जा सकती है। ठीक। उसमें आप उसके तलिस्मात बना के भी उसकी एनर्जी हासिल की जा सकती है। शर्फ शम्स की अंगूठी भी बना के पहनी जा सकती है, उसके तलिस्म उसमें कुंदा होते हैं। उसकी अलवा तलिस्मात भी होती हैं, वो भी बनाई जाती हैं। गर्ज मुख्तलिफ तरीके हैं। जिस शख्स ने भी अपने शम्स को मजबूत करना है उसके लिए वो लवाजमत लाजम लजूम होते हैं चीजें। उसमें सिंपल ये होता है कि आपने, अगर आपको पता है कि आप ये कुछ अमलियात का शौक रखते हैं या रुझानत रखते हैं तो खुद भी तैयार कर सकते हैं। लवाजमत या मैं इस वीडियो में बताता हूँ कि कुछ शख्स को किसी तरह क्या तैयार करना चाहिए, क्या अवामिल करने चाहिए, वो कर ले, उसके मामला में आसानी पैदा हो। ठीक है, करना अल्लाह ताला की जात में होता है, देना अल्लाह ताला ने। तो लेकिन एक दुआ जिस तरह मांगते हैं, इस तरह ये दवा मांगने का भी असूल है, अमल है, तरीकाकार है। क्योंकि हमने मकसद है कि कायनात एनर्जी बेस पे चलती है, वाइब्रेशन बेस पे है। तो जहां जहां पे एनर्जी है वहां से हमने उसको कनेक्ट करना है अपने साथ। और शम्स हमारी बॉडी में जो 7 एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, 7 चक्रस भी कहते हैं, 7 एनर्जी पॉइंट्स भी होते हैं। उसमें एक जो पॉइंट होता है, सोलर प्लेक्सस पॉइंट होता है, वो सन से रिलेटेड होता है। ठीक, सन अगर मजबूत होगा तो उस शख्स का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होगा। आपने देखा कुछ लोग की पर्सनैलिटी में एक मैग्नेटिक कशिश होती है, ठीक है, वो किसी जगह से गुजर जाए, सादा लिबास भी पहना उन्होंने, ठीक है, आम कपड़े पहने, लेकिन उनकी कशिश ऐसी होती है कि लोग मत देखते जो मतवजा अट्रैक्ट होते हैं चीजें, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि शम्स उनका मजबूत होता है। अच्छा, ठीक है। और शम्स को जो उसके जो बॉडी में एनर्जी पॉइंट है वो उनकी बात में ऐसा दबदबा होता है, रोब होता है, ठीक है, अल्फाज उदा करते हैं, लोग फौरन उसकी बात को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये शम्स की एनर्जी होती है। ठीक है, तो शम्स का मकसद ही हुक्मरानी करना, हुकूमत करना, लोगों को ऑर्डर देना और लोगों को कंट्रोल में लेके आना। सन है भी मरकज है, लेकिन निजाम शमसी को चला रहा है, तो उसका ताल्लुक बादशाह से होता है, वजीर से, और जितने भी जो टॉप क्वालिटी के टॉप मनसब पे जो लोग बैठे हैं, सन का उनसे ताल्लुक है। अब जिसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एनर्जी पॉइंट स्ट्रांग होगा वो ज्यादा डोमिनेट करेगा दूसरों पे से, ठीक है। उस डोमिनेंसी को बढ़ाने के लिए उस एनर्जी पॉइंट को हम एक्टिवेट करते हैं। ठीक, एक्टिवेशन करने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। उसमें एक तरीका का शर्फ शम्स के तलिस्मात भी हैं, जब वो पहनते हैं गले में बना के तो उसके जो एनर्जीज हैं उस चक्रास को उस एक्टिवेट करती है, उस एनर्जी पॉइंट को। उस सोलर प्लेक्सिस उसका नाम है, सोलर प्लेक्सिस चक्रा एक्टिवेट हो जाता है। ठीक, उससे हुआ कि आपका ब्लड फ्लो बेहतर होता है,
आपकी रूह मजबूत होती है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, आप चीजों को अच्छी तरह समझ सकते हैं, लोगों के साथ रिलेशनशिप में बेहतर आती है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, तो आप लोगों को ऑर्डर भी दे सकते हैं, अपने मर्जी से उनकी बात भी मनवा सकते हैं। ठीक। इसको तस्कीर सलातीन के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है। किसी को शख्स अपनी बॉस से बात मनवाना चाहता है, कोई अपने आला ओहदे पे सफर करना चाहता है, ट्रांसफर कराना चाहता है, ट्रांसफर रोकना चाहता है, ये कुछ भी ऐसी चीज चाहता है कि जिंदगी में आगे उसके जंप लग सके, ग्रोथ कर सके, तो उसके लिए मौसर अमल होता है। ठीक। उसमें आपने क्या करना है कि आपने जो है इसका जो बनाने के लिए आपने एक वाइट पेपर ले लें। ज्यादा बेहतर हम सजेस्ट करते हैं कि तलिस्मात के लिए चांदी के पतरे पे कुंदा किया जाता है या सोने के पतरे पे कुंदा किया जाता है, लेकिन अगर आम शख्स जो है उसको कागज पे भी लिख सकता है। उसके लिए आपने ये क्या करना है कि एक जिस दिन आपने करना है कि इतवार दिन अमल करें और साथ शम्स में करें, और उसमें आपने जाए नमाज में बैठ के जाफरान से आपने ये नक्श लिखना है अपनी से, ठीक है। जो नक्श मैं आपको वीडियो में सेंड भी कर दूंगा, आप दिखा दीजिएगा अपने ऑडियंस को ये चीजें जी। तो वो नक्श आपने कुंदा करना है, लिखना है उसमें चीजें। अगर आप उसको उसमें जर्द हकीक पे भी लिख सकते हैं तो जो नक्श बनाने के लिए, उसके लिए जो नवाज में समझते हैं कि उसमें इतने ऊद इस्तेमाल करना, जब उसमें आपने इस्तेमाल करना बैठने के लिए वाइट कपड़े पहने हो, बखूर संदल आपने जलाना है, जाफरान की सही से लिखना है चीजें, और खुसूसी विर्द जो है या हय्यु यकीन पढ़ना चाहिए। 100 मरतबा पढ़ सकते हैं, 1000 मरतबा पढ़ सकते हैं, सूरज शम्स पढ़ सकते हैं, पढ़ के उस पर दम करना है। उसका जो सदका आपने देना है, चने की दाल दे दें, सुरख मुरख दे दें, बकरे का सदका, गंदम का सदका दे सकते हैं। ठीक। न्याज जो आपने देनी है, बुना गोश्त, जाफरानी मिठाई की न्याज दिलवा सकनी चाहिए, ये सदका था देने से। उससे पहले आपने बावजू होकर गुस्ल करके सारी चीजों के लवाजमत का बंदोबस्त करके बैठना है, और रजाल गायब का ख्याल रखते हुए मखसूस से मतलब बैठ के ये अमल लिखना चाहिए। जब ये अमल लिखे, उसमें मोबाइल वगैरह ऑफ हो, सारी चीजें आपकी तवज्जो हो, मरकूज हो, तो आप लिखेंगे तो उसको लिख के गले में पहन लें, तब इसकी शक्ल में पहन लें, और लिखने के बाद उसको जब अगले दिन सूरज निकले तो उसमें एक दफा सूरज पढ़ शम्स पढ़ के दम भी करें। ठीक। क्योंकि इसका तल्लक सन की एनर्जी के साथ है, तो सन को इसको सन की रोशनी में इसको खोल के नक्श को खोल के उसमें सूरज शम्स पढ़ के दम करके उसको गले में पहन सकते हैं। इससे आपकी एनर्जी वाइटलिटी बढ़ेगी, आपके शम्स की एनर्जी बेहतर होगी, और सारे मामलात में आसानी पैदा होगी। ठीक। तो ये छोटे से अमल करने से आप जिंदगी में बेहतरी ला सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और शर्फ शम्स के हवाले से आपने इतनी डिटेल से बताया है कि कोई भी शख्स, आम शख्स भी समझ जाएगा कि ये अमल कैसे करना है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, कौन लोग इससे बेनिफिट्स उठा सकते हैं और कैसे उठा सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही दिलचस्प टॉपिक आपके सामने रखेंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और एमडी शामी साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।